नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिंडौन सिटी, ऑन वर्क अरेंजमेंट, एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे वो टॉपिक हैं ब्लैक बॉडी, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कृष्णिका का वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का विकास तथा इसके साथ ही हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इन टॉपिक्स का अध्ययन किया था। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो यह कहता है कि ऊर्जा तथा ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो सतत न होकर के एक निश्चित मात्रा के गुणजों के रूप में होता है, अर्थात जो ऊर्जा है वो सतत न होकर के क्वांटाइज्ड होती है, विविक्त होती है। ये जो सिद्धांत है वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ही जो क्वांटम यांत्रिकी है या क्वांटम फिजिक्स है उसकी नींव रखी गई। और जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसकी नींव कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण आरेख है उसको समझाने के प्रयासों से हुआ। क्वांटम सिद्धांत का प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत है उसका विकास कृष्णिका के जो ऊर्जा वितरण आरेख है उसको समझाने के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। तो आज हम कृष्णिका विकिरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी। कृष्णिका की बात करें तो एक आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी, एक ऐसा पिंड या वस्तु है जो कि अपने पृष्ठ पर, अपने सरफेस पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को, सभी वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। अर्थात जो कृष्णिका है उसके लिए जो अवशोषण गुणांक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, उसका मान सभी वेवलेंथ्स के लिए, सभी तरंगदैर्ध्य के लिए 1 होता है। इस प्रकार आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु या पिंड है जो कि अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है तथा जिसके लिए सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों के लिए अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। कृष्णिका की अगर हम कल्पना करें, कृष्णिका क्या है, किस प्रकार इसकी बनावट है, तो इसके लिए हम एक कोटर की कल्पना करते हैं। ये यहाँ पर चित्र में एक कोटर दिखाया गया है, कैविटी दिखाई गई है जिसका ताप निश्चित रखा जाता है और इसके अंदर की दीवारें पूर्णतया काली होती हैं तथा इस कोटर की दीवार में एक छोटा सा छेद होता है, छिद्र होता है जो कि बाहरी प्रेक्षक के लिए कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर कृष्णिका का चित्र दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कृष्णिका विकिरण की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण क्या है? जब इस कोटर को गर्म करके एक नियत ताप, सपोज माना है कैपिटल T है, पर रखा जाता है तो कोटर के अंदर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। एक निश्चित ताप, कोटर को गर्म करके एक निश्चित ताप पर रखा जाता है तो कोटर के जो भीतर की दीवारें हैं, अंदर की दीवारें हैं, उसके परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और ये जो विकिरणें हैं वो कोटर के अंदर की दीवारों के द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित एवं परावर्तित होती रहती हैं। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, जब इस कोटर को गर्म करके एक निश्चित ताप T पर रखा जाता है तो कोटर के जो परमाणु हैं
कोटर के अंदर की दीवारों के जो परमाणु हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और ये जो विकिरणें हैं वो कोटर की दीवारों के द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित तथा परावर्तित होती रहती हैं। और इस प्रकार कोटर के जो अंदर का संपूर्ण भाग है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है। ये कोटर की जो अंदर का भाग है अवशोषण और लगातार अवशोषण और परावर्तन से अंदर पूरा भाग विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसमें सिद्धांततः लैम्डा इक्वल्स टू 0 से लैम्डा इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक की तरंग दैर्ध्यों के विकिरण होते हैं। क्योंकि कोटर का ताप कैपिटल T केल्विन नियत रखा जाता है, इस कारण यह विकिरण कोटर के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में होता है। ऊष्मीय साम्यावस्था में होने का अर्थ है कि कोटर के अंदर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर के अंदर की दीवारों से प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा के मान के बराबर होता है। अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान और प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर के अंदर बराबर होता है और यह ऊष्मीय साम्यावस्था को व्यक्त करता है। इस प्रकार ऊष्मीय साम्यावस्था में कोटर के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व है एनर्जी डेंसिटी, अर्थात ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन जिसकी विमा होती है जूल पर मीटर क्यूब नियत रहता है। ऊष्मीय साम्यावस्था में ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। कोटर की दीवार में बने एक छोटे से छिद्र में से यह विकिरण बाहर उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। ये जब कोटर का जो संपूर्ण अंदर का भाग है इसमें जब यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है तो एक छोटे से छिद्र में से विकिरणें बाहर की ओर निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं और जो ये विकिरण है इसमें सभी संभव तरंग दैर्ध्य के अंश विद्यमान होते हैं। अर्थात लैम्डा इक्वल्स टू 0 से लैम्डा इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक की तरंग दैर्ध्य विद्यमान होती है। इस विकिरण को ही हम कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यह विकिरण कोटर के अंदर विद्यमान विकिरण का ही अंश होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो विकिरण है वो बाहर उत्सर्जित ये कृष्णिका विकिरण कहलाती हैं और ये इन्हीं विकिरणों का अंश है तथा इस विकिरण में जो ये उत्सर्जित विकिरणें हैं कोटर के छिद्र में से इसमें लैम्डा इक्वल्स टू 0 से लैम्डा इक्वल्स टू इनफाइनाइट सभी तरंग दैर्ध्यों के अंश विद्यमान होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख ऑफ ब्लैक बॉडी कृष्णिका के वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यह क्या है? सन 1899 में लूमर और प्रिंगसाइम तथा अन्य ने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन किया। कृष्णिका को डिफरेंट तापों पर रखकर और इससे जो उत्सर्जित विकिरण है अवरक्त क्षेत्र में इसकी मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन किया। माना कि ई लैम्डा ये ई लैम्डा क्या है? विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास तथा इसकी विमा है वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार जो ई लैम्डा है, माना कि ई लैम्डा
जिसको हम किसी नियत ताप पर जिसे हम कृष्णिका की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। ई लैम्डा क्या है? कृष्णिका की वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास। यह वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। लूमर और प्रिंगसाइम ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मापन किया। कृष्णिका के लिए ई लैम्डा तथा लैम्डा के मध्य खींचे गए आरेख को कृष्णिका के लिए वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा लैम्डा के मध्य खींचे गए आरेख को वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर ब्लैक बॉडी कहते हैं। कृष्णिका के लिए विभिन्न तापों के लिए इन आरेखों को तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ के फंक्शन के रूप में दिखाया गया है चित्र 2 में। इसी प्रकार वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा के आरेखों को आवृत्ति के फलन के रूप में चित्र 3 में दर्शाया गया है। तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में चित्र 2 में तथा आवृत्ति के फलन के रूप में चित्र 3 में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये हमारे कृष्णिका वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में तथा आवृत्ति के फलन के रूप में। यहाँ पर देखें तो हम जो कृष्णिका का वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा है उसको तरंग दैर्ध्य लैम्डा के फलन के रूप में आरेख के रूप में प्रदर्शित किया गया है डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 और T3 पर, जहाँ पर T1 का ग्रेटर देन है T2 से और T2 ग्रेटर देन है T3 से। इसी प्रकार चित्र 3 में जो कृष्णिका है उसका वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के फलन के रूप में इन आरेखों में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर 3 आरेख हैं जो कि 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए हैं T1, T2 एंड T3, जहाँ पर T1 सबसे ज़्यादा है, T2 T1 से कम है तथा T3 T2 से कम है। ये जो हमारा है ये टेम्परेचर T1 के लिए, ये टेम्परेचर T2 के लिए और टेम्परेचर T3 के लिए। इन आरेखों की व्याख्या हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के आधार पर ही हम कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण की विशेषताएं इन्हीं आरेखों के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि ये आरेख ही कृष्णिका के जो विकिरण ऊर्जा वितरण है उनकी विशेषताओं को बताते हैं। इसके पश्चात हम चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित वीन विकिरण नियम तथा वीन का विस्थापन नियम तथा इस नियम की असफलता व रेले जीन्स का विकिरण नियम, इस नियम की इन आरेखों को समझाने में असफलता, इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन हम नेक्स्ट के लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।